नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल। मैं हूं हेमा। आइए जानते हैं देवरिया की खास खबरों को विस्तार से। जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं जिला प्रबंधक उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड राम जन्म ने बताया कि निगम की एक मुफ्त समाधान योजना जिसकी अवधि बढ़ाकर अब 31 मार्च 2026 कर दी गई है। उन्होंने बताया कि कई ऋण मामलों का निस्तारण नहीं हो पाने के कारण अनुसूचित जाति वर्ग के गरीब लाभार्थियों को योजना का लाभ नहीं मिल सके थे। इसी को ध्यान में रखते हुए अवधि का विस्तार किया गया है। नई ओटीएस योजना के तहत एक मुश्त भुगतान करने पर दंड ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पूरी तरह माफ होगा तथा केवल साधारण ब्याज लेकर ऋण मुक्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2026 में नामांकन के समय निगम से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। योजना का लाभ लेने के इच्छुक बकायेदार संबंधित विकास खंड अधिकारी या निगम कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। अपर जिला अधिकारी एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रेम नारायण सिंह ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 1 जनवरी 2026 को अहर्ता तिथि मानते हुए विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूची का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण किया जा रहा है। इसके तहत 18 जनवरी 2026 को सभी बूथ लेवल अधिकारी अपने अपने बूथों पर उपस्थित रहकर प्रकाशित मतदाता सूची का वाचन करेंगे। बीएलओ प्रातः 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक बूथ पर रहेंगे। इस दौरान अनुपस्थित स्थानांतरित मृतक डुप्लीकेट तथा अप्राप्य श्रेणी के मतदाताओं की सूची का भी वाचन किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथि को बूथ पर पहुंचकर अपने नाम का सत्यापन अवश्य करें। साथ ही 1 जनवरी 2026 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले पात्र नागरिक फॉर्म 6 भरकर नाम दर्ज करा सकते हैं। संशोधन के लिए फॉर्म 8, नाम विलोपन के लिए फॉर्म 7 तथा एनआरआई मतदाताओं के लिए फॉर्म 6A बीएलओ के पास उपलब्ध हैं। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निर्देशानुसार सचिव एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मनोज कुमार तिवारी ने जिला कारागार देवरिया का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने यूटीआरसी कैंपेन 2026 के प्रथम चरण में चिन्हित एवं अन्य बंदियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात कर उनके मामलों की समीक्षा की। उन्होंने ऐसे विचाराधीन बंदियों के प्रकरणों में भी विचार किया जिनके विरुद्ध अधिकतम 7 वर्ष तक के दंड वाले मुकदमे लंबित हैं। निरीक्षण के दौरान बंदियों की समस्याएं सुनी गईं और निःशुल्क अधिवक्ता, जमानतदार उपलब्ध कराने, नियमित दवा की व्यवस्था तथा महिला कैदियों के साथ रह रहे छोटे बच्चों के लिए दूध की सुविधा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। सचिव ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बंदियों को विधिक सहायता और विधिक साक्षरता उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर है। इस अवसर पर जिला कारागार अधीक्षक प्रेम सागर शुक्ला, जेलर, डिप्टी जेलर एवं लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग उपस्थित रहें। एकीकृत बागवानी विकास मिशन 2025-26 के तहत चयनित 60 कृषकों का प्रशिक्षण उपरांत भ्रमण कार्यक्रम 17 जनवरी 2026 को संपन्न हुआ। सहायक उद्यान निरीक्षक सुनील कुमार शर्मा ने जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय परिसर से कृषकों के दल को रवाना किया। भ्रमण के दौरान कृषकों ने तरकुलवा विकासखंड के कैथवलिया गाँव में प्रगतिशील कृषक जयसिंह कुशवाहा के प्रक्षेत्र पर पपीता, अमरूद, आम, ड्रैगन फ्रूट एवं सब्जियों की उन्नत खेती का अवलोकन किया। वहीं जायद फसलों की जानकारी देते हुए डीबीटी पोर्टल पर पंजीकरण के लिए प्रेरित किया। इसके बाद पथरदेवा विकास खंड के बगड़ा महुआरी गांव में केले की वैज्ञानिक खेती तथा रामपुर कारखाना विकास खंड के बरियारपुर गांव में आलू, गोभी व पॉली हाउस में उगाई गई फसलों का अवलोकन किया गया। अंत में सहायक उद्यान निरीक्षक ने कृषकों का आभार व्यक्त करते हुए भ्रमण कार्यक्रम का समापन किया। पुलिस अधीक्षक देवरिया संजीव सुमन के निर्देशन में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना भटनी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर चांदपार अंग्रेजी दुकान के पास से बिहार ले जाई जा रही 26 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की गई। बरामद शराब में ऑफिसर्स चॉइस, आफ्टर डार्क ब्लू और माउंटेन ब्रांड की कुल 1248 शीशी शामिल हैं। मौके से अभियुक्त रंजन कुमार निवासी चोरमा, थाना पकड़ी दयाल, जिला पूर्वी चंपारण, बिहार को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने शराब को कब्जे में लेकर अभियुक्त के खिलाफ थाना भटनी पर मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
बनकटा थाना क्षेत्र के सोहनपुर गांव स्थित राम जानकी मंदिर परिसर में चोरी के प्रयास के दौरान पुजारी ने एक युवक को पकड़ लिया। इसी दौरान आरोपी ने पुजारी से उलझते हुए मारपीट शुरू कर दी। बीच बचाव करने पहुंचे हरिलाल गुप्ता निवासी सोहनपुर पर आरोपी ने फाइटर से हमला कर दिया, जिससे उनका सिर फट गया और नाक टूट गई। शोर मचाने पर आसपास के लोग जुटे तो आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। थानाध्यक्ष विशाल कुमार ने बताया कि मामला संज्ञान में है और जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। देवरिया रोडवेज बस स्टेशन परिसर में सुबह सवारी भरने को लेकर हुए विवाद में एक युवक ने रोडवेज चालक पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के विरोध में आक्रोशित चालकों और परिचालकों ने प्रदर्शन किया, जिससे करीब 1 घंटों तक बसों का संचालन ठप रहा और यात्रियों को परेशानी हुई। बताया गया कि देवरिया व गोरखपुर रूट की बसों में सवारी भरने के दौरान एक अनुबंधित बस मालिक के बेटे का संविदा चालक अनूप प्रजापति से विवाद हो गया। कहासुनी के बाद युवक ने लोहे की रॉड से हमला कर दिया, जिससे चालक बेहोश होकर गिर पड़ा। घायल चालक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई है। घटना से नाराज कर्मचारियों ने हड़ताल कर आरोपियों की गिरफ्तारी और अनुबंध निलंबन की मांग की। सूचना पर पहुंचे अधिकारियों के आश्वासन के बाद हड़ताल समाप्त हुई और बस संचालन बहाल हो सका। पुलिस का कहना है कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। आपको बताते चलें कि देवरिया नगर क्षेत्र के नागरिक अब स्वयं को अपने मकान का गृह कर निर्धारित करेंगे। लापरवाही करने वाले मकानों का सर्वे नगर पालिका करवाएगी, जिसके बाद कोई आपत्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। नगर पालिका ने स्वकर निर्धारण के लिए एक और मौका दिया है। नगर पालिका परिषद के पुराने क्षेत्र में करीब 40,000 मकान हैं, जिनमें से लगभग आधे ही गृह कर और जल कर जमा कर रहे हैं। अब स्वकर व्यवस्था के तहत मकान मालिक स्वयं क्षेत्रफल के आधार पर कर निर्धारण कर आवेदन करेंगे। इसके लिए 19 जनवरी से 19 फरवरी तक नगर पालिका कार्यालय परिसर में विशेष शिविर लगाए जाएंगे। यहाँ वार्ड वार टेबल लगेंगी और कर्मचारी आवेदन का परीक्षण कर मौके पर ही कर जमा कराएंगे। शिविर के बाद कर न जमा करने वाले मकानों का विशेष सर्वे किया जाएगा और नियमानुसार टैक्स तय कर नोटिस जारी होगी। वहीं विस्तारित क्षेत्र के नए वार्डों में शामिल गांव के मकानों को भी गृह कर जल कर के दायरे में लाने के लिए सर्वे तेज कर दिया गया है। नगर पालिका को नई कर नीति से राजस्व बढ़ने की उम्मीद है, जिससे नगरीय विकास कार्य कराए जाएंगे। तो ये थी देवरिया की खास खबर। आप इसे देख रहे थे पब्लिक टाइम्स पूर्वांचल पर। मैं थी आपके साथ हेमा। नमस्कार।